चलिए देखते हैं। देयर वॉज अ नॉटी बॉय, एक शरारती लड़का था जो अपने घर के पास एक आम का पेड़ था वहाँ पे रहता था। ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीफ एंड देन प्राउडली डिक्लेयर आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वो वहाँ पे रहता था और उस पेड़ के पत्तियों से अपने लिए क्या बना लेता था, मुकुट या ताज बना लेता था राजा और महाराजाओं के जैसा, और कहता था कि मैं जंगल का राजा हूँ। द ट्रीज लव to have the boy visit and play in its branches। और इस प्रकार वो जो आम का मैंगो ट्री था वो भी उस लड़के से स्नेह करता था। ठीक है। उस उसके उसके पास खेलना, आम के पेड़ के पास उसके उसके कहना चाहिए ब्रांचेस जो होती हैं, उसकी जो शाखाएं होती हैं, डालियां होती हैं, उस पे उछल कूद करना, उससे झूला झूलना, बहुत सारी चीज़ें जो भी एक्टिविटी वो करता था तो पेड़ को बहुत ही अच्छा लगता था, उससे वो बहुत ही स्नेह करता था। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। द बॉय ग्रीव टू बी मैन द ट्री, ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। क्या होते गया, समय बीतता गया और वो क्या होता गया, एक बड़ा वो बढ़ते गया। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, और धीरे धीरे उसने पेड़ के पास आना बंद कर दिया। ठीक है। देन वन डे द बॉयज द बॉय one day to the tree's great delight he saw the boy appear approaching। एक दिन पेड़ बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसके पास वो जो लड़का है वो आता है और कहता है द बॉय, वो क्या कहता है, द बॉय सेड, वो जो लड़का है वो कहता है सेड ही नीडेड मनी। वो क्या कहता है कि उस लड़के को पैसे की जरूरत है। क्या कहता है? उस लड़के को पैसे की जरूरत है। फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी। उस लड़के को किसके लिए किस लिए पैसे की जरूरत है? शादी करने के लिए। उस लड़के की अब उम्र हो गई, वो जवान हो गया है, पहले बच्चा था, फिर वो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, शादी लायक हो गया, तो उसको अब शादी करने के लिए किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। वो पेड़ के पास आके कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है शादी करने के लिए। तब पेड़ क्या कहता है, टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वेराइटी। वो कहता है तुम मेरे आम के फलों को ले जाओ, ये बहुत ही अच्छे आम की वेराइटीज हैं, है ना, ये बहुत ही अच्छे आम हैं। सेल देम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी। और उसे तुम क्या करो, बाजार में बेच दो, जिससे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ठीक है। फिर वो कहता है ऑफर द जेनरस ट्री। और इस प्रकार से उसने क्या किया, वो जो दयालु पेड़ था जो उस लड़के से बहुत ही स्नेह करता था, उसने ऐसा उसको क्या किया, ऑफर किया, है ना, ऐसा उसने उसको सुझाव दिया, अपने सारे मैंगोज दे दिए उसके। द बॉय डिडंट वेट अनदर टाइम। और लड़के ने तुरंत ही, मतलब एक क्षण का भी इंतजार किए बिना, है ना, द बॉय डिडंट वेट अनदर टाइम, एक मिनट भी उसने इंतजार न करते हुए क्या किया, द बॉय stripped the tree of every single mango। उसने क्या किया, पेड़ का एक एक आम उसने क्या किया, तोड़ लिया। सोल्ड देम सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड। और उसने क्या किया, उस सारे आमों को बेचकर उसने क्या कर लिया, शादी कर लिया। अब उसके बाद उसने क्या किया, वो दोबारा फिर से आम के पेड़ के पास नहीं आया। अब उसने अपनी शादी हो गया, वो अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार के साथ, अपने शादी मैरिड लाइफ के साथ वो हैप्पी लाइफ वो बिता स्पेंड कर रहा था। फिर अचानक आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम द बॉय कम बैक अगेन sullen एंड complaining। कुछ समय बाद,
लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कुछ समय बाद या कुछ समय बीतने के बाद, कुछ महीनों या फिर दिनों के बाद वो फिर वापस आया पेड़ के पास। वो कैसा दिख रहा था? सलेन एंड कंप्लेनिंग। वो बहुत ही दुखी दिख रहा था और कंप्लेनिंग, कंप्लेन करते हुए। कंप्लेन का मतलब क्या होता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। कुछ लोग क्या करते रहते हैं, लाइफ से हमेशा कंप्लेनिंग पर्सन रहते हैं, तो वो भी उसी प्रकार से कंप्लेन करते हुए वहां आया और कहने लगा, आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर की जरूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो अब पेड़ क्या कहता है उसको देखते हैं। पेड़ बहुत ही जेनरस है, बहुत ही दयालु है। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू। कहता है, तुम मेरी जो शाखाएं हैं उनको काट लो, जो मेरी ब्रांचेस हैं उसको काट लो और उससे अपना घर बना लो, और साथ ही साथ फर्नीचर भी बना लेना। उसने सिर्फ क्या, किसके लिए किसके लिए उसने कंप्लेन किया था? सिर्फ और सिर्फ घर के लिए। लेकिन पेड़ इतना दयालु है कि उसने कहा कि तुम सिर्फ घर ही मत बनाओ, अपने घर में फर्नीचर भी, टेबल कुर्सियां सोफा जो भी लगेगा वो सारी चीजें आप बना लो। सैड द लविंग ट्री, और इस पेड़ ने इस प्रकार से उसको क्या कहा, जवाब दिया। सो द बॉय hacked down all the branches, leaving the tree with just its trunk. Slowly the tree aged without its branches and leaves. It felt lonely and sad. It missed the boy. और अब उस लड़के ने क्या किया? तुरंत ही, जैसे ही उसने कहा, पेड़ ने रिप्लाई दिया, तुरंत ही उसने उसकी सारी शाखाएं काट कर गिरा दी। हैक्ड डाउन, हैक्ड डाउन मतलब होता है काट कर गिरा देना, ठीक है, अलग करके गिरा देना, काट कर गिरा देना सारी ब्रांचेस के। लिविंग द ट्री विद जस्ट इट्स ट्रंक, और पेड़ को केस में उसने छोड़ दिया एक फूट के रूप में। एक लंबी सी है ना, उसके जो तना होता है, मोटा तना पेड़ का, बस वही बस बाकी रह गया था, बाकी सारी शाखाएं उसने काट दी थी। अब हुआ क्या? स्लोली द एज्ड विद इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स। कहने का मतलब है धीरे धीरे उसकी जो अब शाखाएं थी नहीं, उसमें पत्तियां भी नहीं थी, तो पेड़ क्या होने लगा, एज्ड हो गया। कहने का मतलब है वो मुरझा गया, सूख गया, या फिर कहना चाहिए बूढ़ा हो गया। इट फेल्ट लोनली एंड सैड एंड मिस्ड द बॉय। अब वो क्या करता था, अब वो अकेला था, है ना। अकेला रहने के कारण से वो क्या करता था, उसको बहुत, उस लड़के को बहुत मिस करता था, ठीक है, और वो अकेला महसूस करता था। अब पेड़ बहुत ही क्या था, उस लड़के को बहुत ही मिस करता था, अकेला था। तो ईयर्स वेंट, और इस प्रकार से सालों साल बीत गए, ठीक है। ईयर्स वेंट बाय, है ना, सालों साल बीत गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन, नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर। और पेड़ उस बच्चे के बारे में हमेशा सोचा करता था, उसके बारे में हमेशा चिंता करता था। तभी अचानक एक दिन उसे वो लड़का आता हुआ दिखाई दिया। अब वो जो लड़का था वो अब पहले जैसा जवान नहीं था, वो क्या हो गया था, वो अब बूढ़ा हो गया था। फिर उसने क्या कहा? अब उसने कहा, आई नीड अ बोट। उसने क्या कहा? आई नीड अ बोट। ही सेड टू द ट्री, ही सेड टू द ट्री, आई वांट टू ट्रेवल टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड। उस लड़के ने कहा कि मैं यात्रा करना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, कुछ कुछ जगहों पे यात्रा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? बोट चाहिए। क्या चाहिए? बोट चाहिए। तब ट्री क्या रिप्लाई करता है, आगे देखते हैं यहां से। टेक माई ट्रंक, पेड़ कहता है टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल हैव लेफ्ट
ये पूरी तरह से अब बचा खुचा हुआ है, यही बस बचा हुआ है और मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, लेकिन तुम इससे एक अच्छा सा बोट या फिर नाव बना सकते हो, बहुत अच्छा सा नाव बना सकते हो। सैड द ट्री, पेड़ ने ऐसा उसको जवाब दिया जब उसने आकर उससे कहा कि मुझे नाव की जरूरत है। The thoughtless boy took the trunk, made his boat, and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. अब वो जो थॉटलेस आदमी था, जिसको किसी की फिक्र ही नहीं थी, वो जो लड़का था, उसने बिना सोचे समझे, थॉटलेस बॉय took the trunk, made his boat, and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. मतलब उस लड़के ने ये नहीं सोचा कि पेड़ ने उसके लिए क्या से क्या नहीं किया, है ना। उसने अपनी ब्रांचेस दे दिए, उसने अपने फ्रूट्स दे दिए, है ना। अब कुछ फूट बड़ा सा ट्रंक बचा हुआ था, उसको भी ये सब, इसके बारे में उसने जरा भी चिंता ना करते हुए वो क्या किया, उसने वो जो उसका ट्रंक बाकी था, जो पेड़ बाकी था, पेड़ का मोटा ट्रंक वाला, उसको वो लेके चला गया बोट बनाने के लिए। फाइनली 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 द बॉय बिकेम टायर्ड ओल्ड मैन। और लास्ट में वो जो लड़का था वो क्या हो गया था, बहुत ही टायर्ड ओल्ड मैन हो चुका था। कहने का मतलब है वो बहुत ही थक गया था और वो एक बूढ़ा आदमी हो गया था, ठीक है। एंड नाउ ऑल द could think of was his faithful friend. And now all he could think of was his faithful friend, the tree. और जब उसने अपने पेड़, अपने सबसे विश्वसनीय दोस्त, faithful जो फ्रेंड है, उसके बारे में जब सोचा तो वो कौन था, तो वो था पेड़, है ना। उसके जीवन में कोई भी उसका विश्वसनीय फ्रेंड नहीं रहा, उसका एक ही फ्रेंड था, वो था वो ट्री। कम बॉय कॉल्ड द ट्री, उस पेड़ ने क्या कहा, आ जाओ बच्चे, है ना, आ जाओ मेरे पास। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, और तुम ये जो मेरे जड़ में जो देखे होंगे आप लोगों ने, जब पेड़ कटता है तो पेड़ के ऊपर में थोड़ा सा वो क्या बच जाता है, स्टम्प बच जाता है ना। उसका जो फूट होता है, जो जड़ नीचे रहता है, पेड़ काटते हैं तो उसको थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं, एकदम जमीन से नहीं काटते, तो उसका जो लगभग आधे से 1 फीट का क्या हो जाता है, फूट बच जाता है, ठीक है। तो वो जो फूट होता है, उसी फूट फूट में इट मेक्स अ गुड सीट, वो कहता है आ जाओ मेरे इस सिस्टम पे बैठो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सीट का काम करेगा, ठीक है। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, और हम दोनों साथ साथ बहुत खुश रह सकते हैं। एंड द बॉय जनरली ग्रेटफुली for once sat down in the warm sunshine on the tree stump, and the tree was happy. ओके जैसे ही उसने, उस पेड़ ने कहने का मतलब, जब वो लड़का क्या किया, अब वहां पे वो बैठा करता था और उसी स्टंप में बैठकर वो क्या करता था, खुश होता था बहुत ही। और उसे जब वो अकेला पड़ गया था तब उसको सहारा उसका जो सच्चा मित्र था उसने दिया, और जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में था, जब वो बूढ़ा हो गया था। For one sat down in the warm sunshine on the tree stump and the tree was happy. और जब वो बूढ़ा लड़का, या फिर जो लड़का था जो बूढ़ा हो गया था, जब वो उसके ऊपर बैठा, किसके ऊपर, ट्री के स्टम्प के ऊपर, तो पेड़ बहुत ही खुश हुआ। वो वहां पे क्या करता था, धूप सेका करता था। अंडर द सनसाइन, वार्म सनसाइन लिखा है ना, सैट डाउन इन द वार्म
सनशाइन, वो धूप में वहां पे धूप सेंकता था, तो उससे पेड़ को क्या होती थी, बहुत ही खुश होता था, उसे खुशी मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाई वाज ट्री हैप्पी? पेड़ खुश क्यों था? आप लोग बता सकते हैं पेड़ खुश क्यों था? व्हाई वाज ट्री हैप्पी? था क्योंकि वो उस लड़के के लिए अपने पूरे पार्ट्स को दे दिया था और आखिर में वो उसके साथ था, इसलिए वो खुश था। यस, लास्ट में वो लड़का था जो उसके पास आ गया है ना, इसलिए वो पेड़ भी खुश था। तो स्टोरी समझ में आई आपको पेड़ के बारे में? यहाँ पे हम इस लेसन में हम लोग क्या सीख यस रहे सर। हैं कि जो ट्रीज होते हैं यस वो सर। कैसे यूजफुल होते हैं, हमें नेचर के बारे में भी क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। चलिए देखते हैं इसमें से। अब जब हम लोग इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो बुक में हमें मिलेगा ये वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। हम्म, चलिए, ओके 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 ओके, चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग। डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? घोषणा घोषणा करना। करना। ना करना। वेरी गुड। तो घोषणा करना। डिलाइट, डिलाइट मीन्स प्लीजर, अ फीलिंग ऑफ शेयर हैप्पीनेस। डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। डिलाइट मीन्स क्या होता है? खुश होना। खुश होना। ओके, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो कोई काम धीरे धीरे होता है ना, उसे क्या कहते हैं? ग्रेजुअली। क्या कहते हैं? ग्रेजुअली। थॉटलेस, थॉटलेस का मतलब होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसे बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं, है ना। और जो केयरलेस होता है, जो किसी के बारे में चिंता नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? थॉटलेस। ओके, तो एक प्रकार से हम लोग उसे कह सकते हैं मूर्ख, बुद्धिहीन, है ना, जड़। बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है और एक्शंस ऑन अदर पीपल। वर्ड्स का मतलब यहाँ पे दिया है हमारी जो बातों का प्रभाव है, उसका जो बातों का जो प्रभाव है उसके बारे में। और एक्शंस ऑन अदर पीपल, है ना, लोगों पर हमारे जो द्वारा कथन। वर्ड्स का मतलब है यहाँ पे कथन। वर्ड्स का मतलब क्या है? कथन। वैरायटी, वैरायटी मीन्स आप लोग को पता ही होगा क्या होता है। आवाज नहीं। आप प्रकार नहीं कह सकते, हाँ प्रकार कह सकते हैं, है ना, जो फलों के या सब्जियों के जो किस्म होते हैं उसे कहते हैं वैरायटी। ओके, देन स्ट्रीप, स्ट्रीप बीईडी, टू रिमूव बाय पुलिंग। धीरे धीरे बोलेंगे बेटा, तेज आवाज नहीं बोलना है, धीरे धीरे बोलेंगे। स्ट्रीप, टू रिमूव बाय पुलिंग। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। टू रिमूव बाय पुलिंग, है ना, किसी को खींच कर हटा देना, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है हटाना या फिर खींचना। जेनरस, जेनरस को कहेंगे विलिंग टू गिव दयालु। फ्रीली। हाँ, विलिंग टू गिव, है ना, दयालु। दयालु, दयालु, है ना।
sullen means silent and bad temper. sullen का मतलब होता है गुस्सा, चिड़चिड़ाहट या फिर गुस्सा, है ना। hack down का मतलब होता है काटना। hack down का मतलब होता है काट देना, या to cut roughly, है ना, काटना। हैक डाउन का मतलब क्या होता है, काट कर गिरा देना या फिर अलग कर देना। तो इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, और लेसन 4 थर्ड का भी है और फोर्थ का भी, दोनों एक साथ। ओके, तो आप लोग उसका नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। सर चलिए देखते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन। In the reading comprehension, as we can see, there is first question is tick the correct answer. टिक द करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग अब इसका आंसर बताते जाएंगे, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। द बॉय मेड अ क्राउन of the tree leaf. ऑफ द ट्रीज लीव्स। ओके, करेक्ट, बी, ऑप्शन बी। ओके, तो आप लोग ना ऑप्शन का नाम बताएंगे, ए बी सी डी में जो भी होगा, ठीक है। सेंटेंस को बोलेंगे तो उससे साउंड नॉइस करने लगता है। ओके सर। सेकंड, एवरी डे द बॉय स्पेंट आवर्स। सी Option C. Near the large and old mango tree. Near the long and huge mango tree. सोच लो कौन सा है, सब सेम आंसर है। सी, ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, इट वाज ओल्ड मैंगो ट्री। द बॉय stripped the tree of every single mango and sold them to. गेट मैरिड। Get married. Action A. Get married. Option A. Option A, very good. Fourth number, the boy who came back after a lapse of time was. कैसा था, कुछ भी lapse of time के बाद। Very sad and worried. Very sad and worried. Very good. Yes, sir. After a lapse of time, he was very sad and worried. Worried का मतलब क्या होता है, चिंता कर रहा था, है ना। फिर उसने उससे क्या मांग लिया, अपने घर बनाने के लिए टाइम मांग लिया, और ट्रंक उसके ब्रांचेस ले लिए। The boy come back. The boy came back, playing and singing, Complaining. happy and satisfied, silent and complaining. silent नहीं बेटा, sullen and complaining. सर sullen And complaining. Sullen and complaining is the correct answer. C. Question number 6. Finally, the boy became. Option C. Option C. Tired. Option C. A tired old man, एक थका हुआ बूढ़ा इंसान. The boy sat down in the warm sunshine on. Option B. The tree stump. The tree stump. Very good. अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज बी। ओके, रीडिंग कम्प्रहेंशन का हम लोग एक्सरसाइज बी देखते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉय एंड solution provided by the tree. An example is done for you. Just like we can see here, the boy needed money. तो क्या किया, the tree gave the boy fruits to sell. जब लड़के को मनी की जरूरत थी तब क्या किया उसने अपना फ्रूट्स दे दिया सेल करने के लिए। उसके बाद सेकंड टाइम उसे क्या क्या चाहिए था, The boy needed house. the boy needed house. Let me
द बॉय नीडेड हाउस, एंड स्टिकी नोट, सिग्नेचर हियर। चलिए मैं एक एक करके देखता हूँ, है ना। THE, द बॉय needed a house. House Okay, and furniture. house, हाउस, ओनली हाउस। उसने क्या किया था, सिर्फ हाउस मांगा था, तो उसने पेड़ ने क्या किया, द ट्री गेव द बॉय, The tree gave the The boy branches. branches. The gave tree gave the given it branches. the Branches. boy Branches. its The boy branches, branches. branches. Okay, Branches. branches. Okay, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट थर्ड में क्या क्या है, आप लोग देख रहे हैं ना जो मैं यहाँ पे Boy लिख रहा needed a boat. The boy needed a boat. द बॉय Boy needed a नीडेड अ boat. बोट। तो पेड़ ने क्या किया, The tree gave the boy his द trunk. ट्री गेव Gave the the boy his trunk. बॉय इट्स ट्रंक, इट्स ट्रंक होगा बेटा, हीज ट्रंक नहीं होगा, इट्स RUNK ट्रंक। ओके, Yes. फोर्थ नंबर, The boy needs हाँ, द बॉय नीड, to take rest. द बॉय नीड टू टेक रेस्ट, The boy. द The boy needed rest to take. द बॉय Boy need to take rest. नीडेड टू Rest Take. to take. रेस्ट। उसने क्या किया, The tree offer its take to rest. It to rest. Them to rest. द ट्री The tree offer it. offered its stump to Them to rest. boy Rest. to sit. Okay, so all of you have find out your answer। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, और आप लोग देख पा रहे हैं ना जो मैं यहाँ पे जो आंसर टाइप कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है। Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी, इट इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो बना भी सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प अ ट्री टू लिव। आप लोगों को ऐसी चीजों की लिस्ट बनाना है जिससे एक पेड़ क्या कर सकता है, Leave. लीव कर सकता है। चलिए हम लोग 5 मिनट में हमारा जो मीटिंग है हाँ 5 मिनट में हमारी जो मीटिंग है वो खत्म होने वाली है, तो क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मीटिंग ओवर हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. चलिए देखते हैं। लिस्ट द ऑल थिंग्स द बॉय सेड ही नीडेड। उन सारी चीजों की लिस्ट बनाना है जिससे बॉय की क्या थी, आवश्यकता थी। तो वो भी बन जाएगा, द बॉय लुक्ड सलन एंड कंप्लेनिंग व्हाई, बिकॉज ही वांटेड टू सलन एंड क्यों दिख रहा था, ही वांटेड हाउस। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, लास्ट में क्या हुआ, चलो लास्ट में क्या हुआ, and a boy get out old and tired and the tree was used to ओके वो जो लड़का था वो ओल्ड हो गया था और बहुत ही बूढ़ा हो गया था। हाउ डिड द बॉय स्पेंड हिज टाइम, उस बॉय ने अपना समय कैसे
बिताता था। हाउ डिड द बॉय स्पेंड हिज टाइम, बॉय अपना आवाज। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो वो कैसे बिताया करता था, उसके पेड़ के ब्रांचेस में खेला करता था, है ना, उसके पास वहां पे खेलता था वो, तो उस प्रकार से उसकी जो क्या थी, टाइम स्पेंड होता था। वॉज मोर लविंग द बॉय और द ट्री, वाई। आप लोगों को इसका क्वेश्चन आप लोगों को ढूंढना है, तो ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे वोकैबुलरी। ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके ओके, सी यू Okay, sir. सून, सी यू सून, हैव अ गुड डे।